नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ मैं। यूनिट 1 का टॉपिक है यूजीसी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या कह सकते हैं हम इसको, ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं बोल सकते हैं, यस, रेगुलेटरी बॉडी बोल सकते हैं, है ना। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। सारी चीज़ें निःशुल्क हैं, फ्री हैं, कोई चार्जेस नहीं है। बस आपको कंसंट्रेट कर कर वीडियो को देखना है। वीडियो में जितना भी कंटेंट है मोर देन इनफ है इस साल के एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2026 को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की पीएचडी नहीं करनी है, सिर्फ रिलेवेंट पढ़ना है। इतना पढ़ना है कि पेपर में यदि क्वेश्चन आता है तो वो हम रेज कर सकें, उसको मतलब क्रैक कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम। आप देख पा रहे हैं कि यूनिट 1 में टोटल ये 11 चीज़ें हैं, मतलब ये 11 बॉडीज़ हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट वन इज़ यूजीसी, नैक है, AICTE है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, फार्मेसी है, नर्सिंग है। तो ये टोटल 11 हैं जिनको हमको पढ़ना है। तो शुरुआत में आज करूँगी यूनिट 1 का सबसे पहला यूजीसी से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यूजीसी के अंतर्गत कितनी बॉडीज़ काम करती हैं, तो ये हैं 6 हैं टोटल। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या नेशनल मेडिकल कमीशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। These are the 3 bodies, 6 bodies comes under UGC। ठीक है, इतना पढ़ लिया आपने। चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है और अलग अलग सेगमेंट बना के पढ़ना है। अब हम यूजीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यूजीसी को हिंदी में क्या कहते हैं? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो अनुदान से समझ रहे हो आप, फंड्स, अनुदान करना, फंड देना। ठीक है, तो यूजीसी का यदि आप मोटो पढ़ेंगे, उसके लोगों पे क्या लिखा है, तो ज्ञान विज्ञान विमुक्ति। जब मैं 2022 के पेपर दे रही थी तब मैंने पिछले ईयर्स के पेपर्स में देखा था, तो मोटो से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि उसके लोगों पर क्या लिखा हुआ है, तो ज्ञान विज्ञान विमुक्ति ये लिखा हुआ है। यूजीसी इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जितने फैक्ट्स मैं बता रही हूँ सिर्फ उतना अच्छे से कर लोगे ना, पेपर में इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो द फर्स्ट अटेम्प्ट टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम वॉज मेड इन द ईयर 1944 विद दी सर्जेंट रिपोर्ट। सर्जेंट रिपोर्ट पता है, जिसमें ये बताया गया था कि इंडिया में भी अब एक एजुकेशन सिस्टम होना मैंडेटरी है या उसकी नीड है। तो ये बात किसने कही थी? तो सर्जेंट रिपोर्ट में बताया गया था 1944 में। थ्रू द रिकमेंडेशन द यूजीसी वॉज फॉर्म्ड इन 1945। सर्जेंट रिपोर्ट की रिकमेंडेशन पर फिर भारत में एक यूजीसी नाम के संस्था को फॉर्म किया गया। कब? 1945 में। विच लुक अपॉन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सुपरविजन ऑफ 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, अलीगढ़, बनारस एंड दिल्ली। तो दैट टाइम सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ थी। 1945 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी, बनारस यूनिवर्सिटी थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी थी। उस समय ये जो यूजीसी था सिर्फ ये इन 3 यूनिवर्सिटीज़ को सुपरविजन करता था। उसके बाद इन द ईयर 1947 द कमिटी गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल ऑल द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया। उसके बाद 1947 में उसके अंडर भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी उसको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी गई। फिर 1948 की बात करें तो द यूजीसी वॉज सेटअप हुज चेयरमैन इज़ राधा कृष्णन। 1948 में क्या हुआ? उसके चेयरमैन बने राधा कृष्णन। द कमीशन सजेस्ट दैट द existing UGSC should be transformed into the UGC India like the UK। तो जो राधा कृष्ण थे, चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि यूजीसी जो एग्जिस्टिंग एक फर्म है या एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक बॉडी है, उसको हमें वैसा ही बनाना है जैसा यूके में एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बॉडी होती है। तो ये रिकमेंड किसने किया था? तो राधा कृष्णन ने। उसके बाद ऑन 28 दिसंबर 1953, इस डेट को याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1953, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन,
इन क्रेडिट यूजीसी, उन्होंने कहा कि हाँ इनकी रिकमेंडेशन को हम मान सकते हैं। एंड इन नवंबर 1956 में फिर यूजीसी वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956। तो यदि इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे, 1945 को फॉर्म हुआ था, बना था, पर उसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो कब हो पाई, वो 1956 नवंबर 1956 में उसको स्टैट्यूटरी बॉडी होने के लिए एक एक्ट के थ्रू इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। कौन सा एक्ट था, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956। तो 1956 में उसको स्टैट्यूटरी बॉडी होने के लिए एक्ट बना के उसको इस पावर दे दिया गया कि हाँ अब आप सिर्फ एक सुपरवाइज़र की तरह नहीं काम करोगे, अब आपको कुछ पावर्स दे दी जाएंगी। तो द विजन वाज टू सुपरवाइज द कोऑर्डिनेटिंग डिटर्मिनेशन एंड मेंटेन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन आवर कंट्री। दैट मीन्स कि उसका विजन, जैसे आप नेशनल एनईपी का विजन पढ़ते हो, ऐसे ही यूजीसी का भी विजन है। मेन विजन क्या है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन 6 बॉडीज़, जो मैंने आपको पहले बता दी हैं, ये 6 बॉडीज़ हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेट करना, किसका क्या काम रहेगा, कोऑर्डिनेशन करना। डिटर्मिनेशन, मेंटेन ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। और देयरफॉर इन 1994-95 में क्या किया, फिर यूजीसी ने इंट्रोड्यूस किए 6 रीजनल सेंटर्स। तो पिछली बार जब 2022 में मैंने पेपर दिया था, उस समय ये पूछा गया था कि सेंट्रल रीजन ऑफिस कहाँ पर है मध्य प्रदेश में, तो वो भोपाल में है। तो ये इंट्रोड्यूस कब किया था यूजीसी ने कि अब हमारे रीजनल सेंटर्स होंगे पूरे भारत में। तो पूरे भारतवर्ष में यूजीसी के कितने रीजनल सेंटर्स हैं, तो 6 हैं। आपको नाम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। पुणे है, हैदराबाद है, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी एंड बेंगलुरु। दीज आर दी 6 रीजनल सेंटर्स यूजीसी के हैं ये। यदि मैं भोपाल की बात करूं तो स्पेसिफिकली यदि पूछा जाए कि भोपाल किस रीजन को देखता है, तो भोपाल जो है वो सेंट्रल रीजनल ऑफिस है, जिसके अंडर कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, तो इसके अंदर आता है एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा था कि भोपाल के अंतर्गत कौन से 3 स्टेट आते हैं, तो ऑप्शन में दिया था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। दूसरा ऑप्शन दिया था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात। तीसरा ऑप्शन दिया था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो वो कंफ्यूज करने के लिए था, सीधा सीधा सा है कि एमपी से ज़्यादा क्लोज में राजस्थान है। महाराष्ट्र तो अपने आप में आपने देखा कि पुणे है, तो मैंने उससे क्लिक कर लिया था कि पुणे तो एक है ही महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र तो हो नहीं सकता। हाँ, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान हो सकता है। तो इसके जो 6 रीजनल सेंटर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, याद कर लो अभी। पुणे है, हैदराबाद है, कोलकाता है, भोपाल है, गुवाहाटी है, बेंगलुरु है। तो बेंगलुरु टू कंट्रोल द रीजन वाइज एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद हेडक्वार्टर जब पूछा जाएगा तो न्यू दिल्ली है। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी कंट्रोल्ड बाय यूजीसी, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप की यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी कंट्रोल करता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आपको पता है, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी पता है। कन्फ्यूजन कहाँ होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में सुना बस है, क्या है ये नहीं पता, तो वो मैं बता दे रही हूँ कि डीम्ड यूनिवर्सिटी इज़ अ स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमी ग्रांटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑन द एडवाइस ऑफ यूजीसी, सेक्शन 3 ऑफ द यूजीसी एक्ट। तो यदि सेक्शन 3 पे पूछा जाए कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में जिक्र किस सेक्शन में है, तो यूजीसी एक्ट में सेक्शन 3 में इस बारे में बताया गया है कि यूजीसी के एडवाइस में से एक डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को अपने दी गई पावर ग्रांट करेगी कि हाँ अब ये यूनिवर्सिटीज़ कहलाई जाएंगी। तो वो सजेशन दे सकती है किसको, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को एडवाइस कर सकती है कि हाँ इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दो, ना कि वो खुद देगी। देगा कौन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। इसके बारे में डिटेल में कहाँ दिया है, तो अंडर सेक्शन 3 में दिया हुआ है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस यदि मैं पूछूं तो लास्ट होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आर अप्रूव्ड बाय द यूजीसी, दे कैन ग्रांट
degrees but they are not allowed to have off campus affiliated college. that means कि जो इसको जो पावर देगा वो यूजीसी देगा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को, बट उनके कैंपस को अफिलिएटेड वो कॉलेज को खुद नहीं कर सकते हैं, इसके लिए उनको यूजीसी की परमिशन लेनी होगी। तो ये आपको सिर्फ पता होनी चाहिए, ये 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूजीसी के कंट्रोल में आती हैं। अभी करंट 2023 तक का डेटा दे रही हूँ आपको, इसको याद कर लीजिए। स्टेट यूनिवर्सिटी पूरे भारतवर्ष में 460 है 460 है। डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है तो 128 है। सेंट्रल कितनी है 56 है एंड प्राइवेट कितनी है 430। जब पीएससी का मूड होता है बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनाने का, तब वो ऐसे क्वेश्चन डालता है कि भारत में वर्तमान में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 56 है, प्राइवेट 430 है, डीम्ड 128 है और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं 460 है। टोटल यदि यूनिवर्सिटी पूछे तो 1074 ये है। हाउ मेनी रीजनल, अब मैं आपको ये क्वेश्चन देकर जा रही हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पर चाहिए, ये लास्ट है। ये आप लोग आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में कि हाउ मेनी रीजनल सेंटर्स ऑफ यूजीसी आर देयर इन इंडिया, और सभी के नाम लिखकर बताओगे मुझे। ठीक है, बाय।